Team India won the first T20 match against Afghanistan by 6 wickets, and a lot of credit for that win goes to Shivam Dube. Shivam Dube also got the Player of the Match award for his 60 of 40. And talking about Shivam Dube's IPL career, he made his debut in 2019 and he's currently with Chennai Super Kings team. Now he said something really very important after that 60-run knock, and he credited that knock to MS Dhoni. What do you have to say? क्योंकि MS धोनी की जब भी बात आती है वो एक सिलसिला है ना, सोशल मीडिया पर भी कुछ भी अच्छा होता है सब MS धोनी को क्रेडिट करते हैं. बट हियर लेजेंड शिवम दुबे ने बोला है कि उनकी जो ये नॉक थी वो MS धोनी की वजह से है. और क्या क्या बोला? तो शिवम दुबे की वो कोशिश बहुत कामयाब रही है. जो उन्होंने सीखा है अपने एक तरह से कह लें कि वो गुरु ही रहे MS धोनी उनके, क्योंकि वो भी एक फिनिशर थे और शिवम दुबे भी एक फिनिशर की भूमिका निभाई. उन्होंने पहले T20 आई में अफगानिस्तान के खिलाफ और एक बहुत बेहतरीन नॉक आपको देखने को मिली. और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो उन्होंने कहा कि धोनी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है. एज एन फिनिशर आपका क्या रोल रहता है, कैसे आपको गेम की सिचुएशंस को समझना होता है और उसी के हिसाब से आपको अपना गेम चेंज करना होता है. ये एक फिनिशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ऐसा नहीं कि एक फिनिशर है तो उसको एक बहुत ज्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट से ही खेलना है गेम को, आते ही मारते जाना. हाँ, और शिवम दुबे ने एक बहुत प्रिसाइजली ये चीज कही कि आप जब चेस कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए कि आपको ये गेम खत्म करके आपको वापस लौटना है. और वो चीज धोनी में भी थी. वो ये चीज बखूबी जानते थे कि कब उनको सिंगल से काम चलाना है, कब उनको बाउंड्रीज लगानी है. और शिवम दुबे ने भी यही करके दिखाया. आपको बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, आपको एक टारगेट बहुत सारी बॉल्स आपके पास बची हुई थी तो उसी में अचीव करना था. वहाँ विकेट न खोना ये सबसे इम्पोर्टेंट था और वो उन्होंने करके दिखाया. और धोनी ने कई लोगों का करियर बनाया है और उसमें शिवम दुबे भी हैं. आपने पिछले IPL में तुषार देशपांडे देखे थे. और एक ऑलराउंडर के साथ जब तक धोनी जुड़े हुए हैं तो मुझे लग रहा है कुछ बहुत बेहतरीन निकल के आया और रविंद्र जडेजा उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है. एग्जैक्टली. और हम बात करें शिवम दुबे की तो कुछ साल पहले तक शिवम दुबे के बारे में कोई बातचीत भी नहीं हो रही थी. हाँ, वो 1-2 मैचेस में उनकी अपीयरेंस रही है और लोग अक्सर बात करते थे, पर ये कहते थे कि शिवम दुबे का करियर कुछ आगे जाएगा नहीं और ये कहाँ अब भारत के लिए मैचेस खेलेंगे. लेकिन जो ये लास्ट के 2 सीजन्स रहे हैं IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ और जिस तरह से MS धोनी ने उन्हें बैक किया है उस पर शिवम दुबे ने भी कुछ चीज़ें बोली. उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं खेलता हूँ उस चीज़ को बैक किया MS धोनी ने. इनफैक्ट रोहित शर्मा ने भी, क्योंकि रोहित शर्मा कैप्टन है T20 टीम के, तो उन्होंने कहा कि मुझे बैक किया गया है और इस वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच काइंड ऑफ प्लेयर्स टू प्ले इंपॉर्टेंट नॉक्स, बट व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज हाउ कैप्टन्स बैक सच प्लेयर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी शिवम दुबे स्क्वाड में थे लेकिन वो प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला. और मेरे हिसाब से किसी भी प्लेयर के लिए वो बहुत मायूस करने वाला होता है कि आप स्क्वाड में 2-3 सीरीज जाते रहें और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं वो मौका न मिले. और ये लिस्ट बड़ी लंबी है. रजत पाटीदार भी अभी मौका पाए थे, वो भी बहुत बार सीरीज में आए, 15 के स्क्वाड में आए लेकिन उनको मौका नहीं मिला. शिवम दुबे को ये मौका इस बार मिला और रोहित को उन्होंने शुक्रिया अदा भी कहा क्योंकि सूर्य कुमार की कप्तानी में वो मौका उनको नहीं मिला था. और शिवम दुबे की जिस तरह से तारीफ रोहित ने भी की वो दिखाता है कि, और सबसे बड़ी बात है देखिए हार्दिक पांड्या के एब्सेंस है और इंडिया के पास सबसे बड़ा क्राइसिस यही है कि ODI वर्ल्ड कप में भी आप इसलिए हारे. आप सबसे बड़ा मेन रीजन यही था कि हार्दिक पांड्या आपके छोटे लोग गए थे. आपकी टीम का जो बैलेंस बिगड़ा था लास्ट फाइनल मैच की आप बात करें तो वहां पर अगर फाइनल में वो टच मिल जाता, वो बैटिंग डेप्थ मिल जाती तो कहीं ना कहीं ये आपको दिक्कत नहीं आती. आपके पास एक ICC ट्रॉफी का सूखा भी खत्म हो जाता. लेकिन हमारे पास वो कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव नहीं है और शिवम दुबे अल्टरनेटिव हो सकते हैं. जो कहीं ना कहीं कमी है कि कहीं उनकी बॉलिंग उतनी कह सकते हैं अभी धारदार नहीं है. लेकिन वो धोनी के साथ इस IPL में सीजन में खेलेंगे तो मेरे हिसाब से वो तुषार देशपांडे जब आए थे उनकी बॉलिंग में वो धार नहीं थी. लेकिन शिवम दुबे की बॉलिंग में विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अगर जैसे हार्दिक पहला ओवर भी डालने चले जाते हैं शिवम दुबे के साथ मेरे हिसाब से अभी आप पहले ओवर में नहीं जा सकते. तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत है. लेकिन शिवम दुबे ने ये जरूर रिवील किया है कि वो धोनी से लगातार टच में रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं, उनसे सीखते रहते हैं कि गेम में क्या इम्प्रोवाइजेशन होनी चाहिए उनके. तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा खिलाड़ी जल्दी आपको उभरते हुए देखने को मिलेगा. हालांकि अब तो उभरते हुए नहीं, बहुत सारा नाम कमा चुके हैं लेकिन अगर इंडियन स्क्वाड में लगातार बने रहते हैं तो खुद ये अच्छी चीज होगी टीम इंडिया. बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा. और जहां पर आप MS धोनी के बारे में बात कर रहे थे, शिवम दुबे ने कहा कि किस तरह से MS धोनी उनके साथ 2-4 टिप्स हमेशा शेयर करते रहते हैं एंड ही कंटिन्यूअसली रेट्स हिज बैटिंग एंड धोनी's rating helps him a lot to grow
सो बात करें हम शिवम दुबे की, उन्होंने ये भी कहा कि ऑन सीजन में तो मैं बैटिंग कर रहा हूँ, लेकिन ऑफ सीजन में भी जो हार्डवर्क होता है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। एंड इन ऑफ सीजन he generally works on his fitness and he plays domestic cricket. He stays in connect with MS Dhoni and that helps him a lot. Which means कि जो ये करियर चल रहा है ना शिवम दुबे का, उसमें बहुत बड़ा हाथ है MS धोनी का। पर मुझे अनिमेश लास्टली ये बताइए, किस किस के करियर में बड़ा हाथ नहीं है MS धोनी का, जो ये यंग जनरेशन है? नहीं, ये है। और देखिए, वो MS धोनी एक लेजेंड है, और जब लेजेंड इस तरह से चीज़ों को संभालता है तो उनका काम ही संवारने का है। अब 2007 में जब से वो चमके हैं तो बहुत सारे लोगों का करियर वो तब भी संवार रहे थे। एक टीम ICC ट्रॉफी लेकर आए थे, वहाँ पर भी बहुत सारे नए प्लेयर्स को मौका देना। जोगिंदर शर्मा का नाम उस समय अगर कोई नहीं रखता, अगर MS धोनी ने उनको वो लास्ट ओवर नहीं दिया तो वो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। और कप्तानी के मामले में मैं उनसे ज़्यादा, मैंने किसी को ऑन फील्ड इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं देखा कि मेंटली वो किस तरह से एक्टिव रहते हैं। तो वो प्लेयर्स को कहते हैं ना, आप कभी एक प्लेयर को देखें और उसमें आपको बहुत सारी कमियां दिखेंगी। MS धोनी की ये पार की नज़र है कि उसमें वो जो उसकी मजबूती है उसको देखना पसंद करते हैं और उसको हिसाब से यूज़ करना। तो टीम तब आपके लिए काम करती है जब आपको हर एक प्लेयर की आपको मजबूत पक्ष पता होता है, और धोनी इस काम में माहिर हैं, तो तभी वो आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते रहेंगे आने वाले सालों में। बिल्कुल। और जिस तरह से थला सीजन पर सीजन IPL खेलते जा रहे हैं, वो सभी फैंस देखना भी चाहते हैं। इट्स नॉट ओनली MS धोनी ने पिछले बार ही कह दिया था कि आइडियली मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, अब IPL भी नहीं खेलना चाहिए, बट यस वो एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं चेन्नई के फैंस को। तो आपको 2024 में MS धोनी नजर आएंगे। और हम बात कर रहे हैं 2024 IPL की, तो उसमें जैसा अनिमेश ने अभी बताया कि आपको शिवम दुबे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे 2024 IPL में CSK के लिए, वो भी देखने को मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग होने वाली है चीज़ें काफ़ी। बट उससे पहले हम ये बात कर रहे हैं 3 मैच T20 सीरीज की। पहला T20 मैच हो चुका है जहां पर भारत ने अफगानिस्तान को हराया। अब बाकी के 2 मैचेस बाकी हैं, देखना होगा किस तरह से टीम फॉर्म होती है, क्योंकि वहां पर विराट कोहली भी आ जाएंगे अब टीम में। सो we'll see what will happen in the next T20 matches. Till then, you keep watching Cricket Next.